आज हम आप लोगों के समक्ष पुनः जितिया व्रत कथा के भाग 4 लेके उपस्थित हो गए हैं। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि कृपया पूरे वीडियो को देखिएगा और ध्यानपूर्वक कथा सुनिएगा। ये जो जितिया जो व्रत है, ये सचमुच बहुत ही महान व्रत है। व्रतों में इस व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है, किंतु ये व्रत को संतान प्रदायक व्रत माना जाता है। अर्थात संतान प्राप्ति के लिए, संतान के लंबे आयु के लिए, संतान के सुख समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति वैभव प्राप्ति के लिए ये जो व्रत है बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। इसीलिए युग युगांतर से इस व्रत को मनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस व्रत का जो प्रभाव है वो प्रभाव इतना बड़ा पड़ता है कि जिस स्त्री को लंबे समय से यदि संतान न होता हो, वो महिला जितवाहन भगवान को संकल्प करके यदि इस व्रत को धारण कर लेती है तो मानिए प्रभु का कृपा 100% उस महिला को संतान की प्राप्ति हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है, ये परम सत्य है। इतना ही नहीं, इस व्रत को अविवाहित और विवाहित दोनों महिलाएं भी धारण कर सकती हैं। आपने एक बात तो हमारे ग्रामीण समाज में सुना होगा, जब कभी कभार किसी के ऊपर कोई संकट आता है या कोई दुर्घटना हो जाता है या अन्य कोई ऐसे घटना घटता है जिससे वो व्यक्ति यदि मरते मरते बचता हो, तो गांव में जब वो आता है उन्हें उनके गांव वाले क्या कहता है कि अरे बाबा, फलाने को जो बेटा है ना, वो जो बच गया है ना, उसका माँ जो है ना वो खरजितिया की हुई थी, इसीलिए इस लड़का को प्राण बच गया है। ये बात सत्य भी है। जो महिलाएं जितिया व्रत धारण करती है उसके पुत्र को भगवान जितवाहन काल के मुंह से भी पकड़ कर ले आते हैं, अर्थात अकाल मृत्यु से भी पुत्र का जीवन को रक्षा करने वाली ये व्रत है। तो मित्रों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले कथा शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ऑल ऑप्शन, ताकि हम बार बार ऐसे वीडियो आप लोग को समक्ष प्रस्तुत कर सकें। द्वापर युग की बात है, मैं कथा शुरुआत करता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। द्वापर युग की बात है, जब महाभारत युद्ध 18 दिन तक चला, तब पांडवों द्वारा गुरु द्रोण को वध कर दिया गया था। और इस बात को जब गुरु द्रोण का जो पुत्र था अश्वत्थामा, उनको जब पता चला तो बहुत क्रोधित हो गए और वो अपने क्रोध को इतना ज्वालामुखी बना दिए कि उनका क्रोध शांत होने वाला नहीं था। और वो रात को चोरी से पांडव के शिविर में जाके पांडव को जो पुत्र था 5 ठो, उनका हत्या कर दिया। और इसे लगा कि हमने पांडव को वध कर दिया है, ये बहुत ही खुशी हो उछल चुका। जब इस बात को भनक पांडव को लगा, जब वो जाके अपने शिविर में अपने 5 पुत्र को मृत रूप में पाया, तो पांडव को भी बहुत क्रोध हुआ, बहुत दुखित हुआ। और कल सुबह जाके वो क्या किए, अश्वत्थामा को बंदी बना लिए।
जब अश्वत्थामा पांडव को देखा तो अश्वत्थामा को बहुत आश्चर्य हुआ, घोर आश्चर्य हुआ कि मैंने तो पांडव को वध कर दिया था, तो ये पांडव आया कहाँ से। तब जाके पांडव द्वारा उन्हें बताया गया कि हे दोस्त, तुमने मेरे पुत्र को वध किया है, तुमने हमारे पुत्र को वध किया है, इसीलिए तुम माफी योग्य नहीं हो। और अर्जुन ने अपने क्रोधवश अश्वत्थामा के जो मस्तक में एक मणि लगा हुआ था, उस मणि को वो निकाल लिए और छोड़ दिए। तब जाके अश्वत्थामा को भी बहुत पुनः क्रोध आया और इस बात को बदला लेने के लिए अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, तो अभिमन्यु तो महाभारत के युद्ध में ही मारे गए थे, परंतु अभिमन्यु को जो पत्नी थी वो गर्भवती थी और गर्भ में पल रहे बच्चा को मारकर पांडव को वंश समूल को नष्ट कर देने की योजना तहत अश्वत्थामा ने एक योजना बनाया और इस योजना के तहत ब्रह्म अस्त्र को संधान किया। वो उत्तरा के ऊपर ब्रह्म अस्त्र को चला दिया। इससे हुआ क्या, उत्तरा के गर्भ में पल रहा जो बच्चा था, अजन्मा बच्चा था, वो गर्भ में ही नष्ट हो गया, उसको मृत्यु हो गया। लेकिन वो जो समय था, उस समय काल खंड और परिस्थिति के अनुसार उत्तरा के गर्भ में पल रहा जो बच्चा था उसका जन्म लेना नितांत जरूरी था, एकदम जरूरी था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्ति को आवाहन कर अपने शक्ति के द्वारा पुनः उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चा को पुनर्जीवित किया गर्भ में ही, और तत्पश्चात वो बच्चा जीवित जन्म लिया। उसी बच्चा का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। और तब से द्वापर युग से हर महिला अपने संतान के प्राप्ति के लिए, अपने संतान के लंबी आयु के लिए, अपने संतान के प्राण रक्षा के लिए इस व्रत को धारण करती है। जो भी महिलाएं इस व्रत को धारण करती है, उनका पुत्र का, उनका सुहाग का रक्षा होता है, अकाल मृत्यु उन्हें नहीं आ सकती और उनके घर में सुख समृद्धि यश कीर्ति वैभव सारी संपन्नता आ जाती है। इसलिए इस व्रत को करना जरूरी होता है। और ये जो व्रत है इसे हम विभिन्न नाम से जानते हैं, जीवित पुत्रिका, जीवित वाहन, जीमुत वाहन, जितिया आदि इत्यादि बहुत नाम से इस व्रत को हम जानते हैं। और अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार महिलाएं व्रत रखती हैं। ये व्रत सामान्य 3 दिन तक चलता है, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। सप्तमी को महिला नहा खाती है, तेल खड़ी चढ़ाती है, और सप्तमी के जो भिनसर होता है, भोर होता है, उसमें महिलाएं क्या करती है, आपको औठगन करती है, भगवान जितवाहन को प्रसाद चढ़ाती है, और अष्टमी को निर्जला व्रत रखती है, और नवमी के दिन जाके महिलाएं पारण करती हैं। जो महिलाएं विधि पूर्वक और संयमता पूर्वक पूर्ण शुद्धि व्रत के जो व्रत रखती हैं, उनका पुत्र का, उनका सुहाग को सदैव भगवान जितवाहन रक्षा करते हैं। इसलिए इस व्रत को धारण करना हर एक महिला के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद।